अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन के अंदर ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो इन पाक स्टडीज पेपर 1। पेपर 1 का हम आज बात करेंगे कि जो जो इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट होती है, प्रिंसिपल एग्जामिनर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बनती है जब आपका रिजल्ट भी आ जाता है और बाद में ये इश्यू होती है कि बच्चों ने कौन से क्वेश्चंस किए थे, क्या मिस्टेक्स की, कौन सा क्वेश्चन ओवरऑल बच्चों को समझ नहीं आया या कौन सा अच्छा किया। अगर आप अपनी रिवीजन कर रहे हैं, पास पेपर्स कर रहे हैं और ये रिपोर्ट नहीं साथ में देख रहे, तो इसका मतलब आपका जो जो स्टडी प्लान है वो कंप्लीट फेलियर है। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी पास पेपर करना हो, मार्किंग स्कीम देखनी हो, तो साथ में एग्जामिनर रिपोर्ट मस्ट रिक्वायरमेंट है, जो कि नॉर्मली नहीं बताया जाता बच्चों को। तो आज हम करेंगे ये 2022 मई जून 2022 का जो पेपर 1 है, इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं। ये कोड आपको नजर आ रहा होगा 0448/01। आईजीसीएसई और ओ लेवल्स का सिर्फ कोड डिफरेंट होता है, मार्किंग स्कीम एवरीथिंग इज सेम, पेपर भी सेम होता है। तो की मैसेज क्या आया है मैं जरा डी कोड करूंगा, साथ साथ में आपको कुछ टिप्स भी बताता जाऊंगा। की मैसेज जो एग्जामिनर ने दिया है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं सोर्स मटेरियल वाला, जो क्वेश्चन 1 होता है कंपल्सरी, उसमें आपने रेफर करना होता है सोर्स। जब भी आप लिखते हैं अपना आंसर, तो यू हैव टू राइट के अकॉर्डिंग टू, या इन द सोर्स ए या इन द सोर्स बी। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, कट कट किए जाते हैं, पूरे मार्क्स नहीं देते। पहली लाइन ही आप देखें, उसके अंदर सिंपल सा लिखा हुआ है कि यूजिंग सोर्स मटेरियल कैंडिडेट शुड रेफर टू द सोर्स। तो ये आप बहुत अच्छा भी लिख लें, अगर आपने उसमें ये नहीं लिखा कि अकॉर्डिंग टू सोर्स ए या अकॉर्डिंग टू सोर्स बी, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो टॉप लेवल 4 पे नहीं पहुंचेगा या लेवल 3 पे नहीं पहुंचेगा। तो कीप इन माइंड दिस। ये वो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपको आने चाहिए पेपर करने से पहले। फिर उसमें कहा जाता है कि ड्रा इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम इट एंड सपोर्ट दीज आइदर विद डिटेल फ्रॉम द सोर्स और विद कंटेक्सचुअल नॉलेज। अब जो कंटेक्सचुअल नॉलेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है उसकी बात हो रही है, और पार्ट 1 की भी बात होती है, उसमें भी अगर कंटेक्सचुअल नॉलेज आप ये लिख लेते हैं। ऑल्दो जो पार्ट 1 है उसके अंदर आपको मटेरियल दिया जाता है एक पैराग्राफ के अंदर, तो वहां से ही आपने निकाल कर लिखना होता है। जिस तरह से मैं अभी आपको ये एक इंसर्ट दिखाता हूँ। ये इंसर्ट है, ये 2022 के अंदर पेपर आया था। तो यहाँ से आपने 3 पॉइंट्स, 3 सेंटेंसेस लिखने होते हैं जो सोर्स है वो तो इट्स क्लियर, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक वीडियो में इसके ऊपर लेटर ऑन बनाऊंगा। सोर्स बी देखें आप। तो सोर्स बी को करने से पहले एग्जामिनर रिपोर्ट में भी ये कहा जाए, आप जरा क्लियरली पढ़ें सही क्वेश्चन क्या है, और इसकी जो कैप्शंस हैं वो बड़ी मस्त होती हैं। जैसे ये हिंदू इंडिया है, मुस्लिम इंडिया है, नो मोर ऑफ दैट आई एम लिविंग। ये आप एक बीच में कोई मंकी है या लायन है, और उसको 2 एलिफेंट्स ने ऐसे कैप्चर किया हुआ है कि बस वो मरने वाला है। तो अब यहाँ पे अगर आप बगैर किसी चीज को भी पढ़े हुए ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कम्युनल वायलेंस था। अगर ये बात हो रही है आखिरी सालों में जब पार्टीशन होनी थी, तो बड़े इश्यूज थे, और ये शो हो रहा है ब्रिटिश बीच में कि ब्रिटिश वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो तो बैंकरप्ट होने वाले थे, दे हैड टू लीव। बट उनके पास कोई ऐसी सिचुएशन उन्हें नजर नहीं आ रही थी कि क्या करें। एक तरफ मुस्लिम्स हैं, वो दे वांटेड इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, जो हिंदू इंडिया, हिंदूज कहते थे कि हमने पार्टीशन नहीं करनी, और ब्रिटिश को कोई सोल्यूशन उस वक्त नहीं मिल रहा था। आपने नीचे कैप्शन भी जरूर पढ़ना है कि कार्टून फ्रॉम एन इंडियन न्यूज़पेपर, जो कि फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पब्लिश हुआ था जुलाई 1947 में, एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो क्लेमेंट एटली को अगर आप ये रेफर करें तो ही वॉज इन बिग ट्रबल। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि उस वक्त आप देखें तो कैबिनेट मिशन प्लान के बाद काफी इश्यूज आए थे। जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो भी कंटेक्सचुअल नॉलेज है। फिर ये भी है कि
जो जो मैस किलिंग्स हो रही थी एट दैट टाइम, और हिंदू मुस्लिम्स एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे, तो पार्टीशन वॉज इनएविटेबल और ब्रिटिश को कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही थी। यही अगर आप लिख लें, मैं तो अभी मार्किंग स्कीम पे गया ही नहीं हूँ और पॉइंट्स के ऊपर गया ही नहीं हूँ, मैं कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको 3-4 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन सरफेस फीचर के ऊपर के ओके, वी सी टू एलिफेंट्स, अ मंकी इज सिटिंग बिटवीन देम, एलिफेंट्स आर एंग्री, तो अगर आप ये बेसिक डिस्क्राइब कर रहे हैं इमेज को, तो यू गेट नथिंग एट द एंड, नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सरफेस लेवल के ऊपर आउट ऑफ 5। लेकिन आप अब एलिफेंट्स, आपने इन्फ्रेंस निकालना है कि जो इसका मतलब क्या है, तो आपने बड़ा केयरफुली इसको देखना होता है। तो अभी हम एग्जामिनर रिपोर्ट की तरफ मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर आने वाले दिनों में वीडियोस में बनाऊंगा। फिर जो पॉइंट नंबर 3 है कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कैंडिडेट्स टू अवॉइड लेंथी narratives एंड फोकस ऑन एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। तो आप अब देखें, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस और इवेल्युएशन के मोर देन 50% मार्क्स हैं इस पेपर के अंदर। 4 मार्क्स का होता है जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं या वर्ड से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो लिखते हैं मोस्टली। 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 14 मार्क्स। तो यहाँ पे आपने बताना होता है कि वाई समथिंग हैपेंड, कॉज एंड कंसिक्वेंस की बात करनी होती है। डेवलप पॉइंट आपने बार बार रेफर करना होता है क्वेश्चन की तरफ कि दैट्स व्हाई दिस हैपेंड, या उसका ये इम्पैक्ट निकला। फिर जनरल कमेंट्स के अंदर अगर हम आए, तो जो एग्जामिनर, जो प्रिंसिपल एग्जामिनर, ये सबसे टॉप के ऊपर जो कि सारी जो एग्जामिनर्स होते हैं जो चेक करते हैं पेपर, उनके बाद ये फिर डाटा निकालते हैं कि किसने क्या किया। तो अब आप ये देखें कि इसमें एक बात की जाती है, द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल क्वेश्चंस आंसर्ड दिस ईयर वो 2 और 3, क्योंकि 1 तो कंपल्सरी होता है, क्वेश्चन 1 पार्क स्टडीज का पेपर 1 के अंदर यू कैन नॉट लीव इट। लेकिन 2 और 3 क्वेश्चन वो पॉपुलर थे, इसका मतलब 4 और 5 बच्चों को या तो उन्होंने पढ़ा नहीं था या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो जो जो क्वेश्चन था, जो पॉपुलर क्वेश्चन, उसके अंदर बच्चों ने क्या मिस्टेक की, रादर देन डिस्क्राइबिंग इवेंट्स, तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया, जो 10 मार्क्स का जो डी पार्ट था। तो इसका अगेन, अब आपने डिस्क्राइब करोगे तो 10 में से 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे। तो डिस्क्राइब नहीं करना, आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ये स्किल अगर आपको क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोल है, तो आंसर बड़ा इजी हो जाता है। अब क्वेश्चन 1 में देखें, तो इसके जो एग्जामिनर रिमार्क्स हैं कि बच्चों ने क्या क्या किया है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा जाता है कि एज विथ मोस्ट ऑफ पार्ट ए क्वेश्चन मैनी कैंडिडेट्स रोट फार मोर देन इज नेसेसरी। तो आपने 3 सेंटेंसेस, अगर 3 आपको वैलिड पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आपने वही लिखने हैं। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे ज्यादा लिखने पे। फिर पार्ट बी के अंदर आते हैं, तो पार्ट बी के अंदर मैनी कैंडिडेट डिस्क्राइब व्हाट दे सॉ और मेड अनसपोर्टेड इन्फ्रेंसेस। मैनी का मतलब फिर अब आप देख लो कि बहुत ज्यादा बच्चों ने, जो उन्होंने पिक्चर के अंदर देखे वो एलिफेंट से, उसमें कोई इन्फ्रेंसेस नहीं था, कोई आप सजेशंस नहीं दे रहे, तो फिर आपको 2 मार्क्स ही मिलते हैं मोस्टली, उससे ऊपर नहीं जाते। तो ये आपने अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा देना है। पार्ट सी की बात करते हैं, जिसमें वो क्रिप्स मिशन का पूछा हुआ था कि व्हाई डिड क्रिप्स मिशन हैव लिमिटेड सक्सेस। जब क्रिप्स मिशन, तो इसका मतलब कि क्यों फेल हुआ था। तो फिर इसके अंदर बच्चों ने लिखा कि व्हाई इट फेल्ड, लेकिन काफी बच्चों ने ये भी लिखा, डिस्क्राइब किया कि क्रिप्स मिशन था क्या। तो याद रखना, 7 मार्क्स के अंदर अगर आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हो कि वो था क्या, तो मैक्सिमम बहुत अच्छा आप लिखते हो, तो 3 से 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। 7 कभी भी 7 मिलते हैं जब आप पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो कि ये फेल क्यों हुआ था। क्योंकि गांधी ने कहा कि ये एक
पोस्ट डेटेड चेक है फेलियर बैंक का, बिकॉज ब्रिटिश वर लूजिंग द वॉर। तो वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो नेगोशिएट करें। जिन्ना ने कहा कि द नेम पाकिस्तान वाज नॉट मेंशन्ड, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरह आप उसको फुली डेवलप कर, एंड दैट्स व्हाई इट वाज रिजेक्टेड। फिर आप हर पॉइंट को कंक्लूड भी करते हो कि दैट्स व्हाई इट वाज अ फेलियर। पार्ट डी के अंदर देखें तो पार्ट डी में many students demonstrated good knowledge of Gandhijina talks and could give some explanation of why the talks fail. Many candidates were able to provide solid counter argument. तो जब भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो या ये 14 मार्क्स का हो, जो लेटर ऑन जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट मस्ट होता है। अब एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जिन्ना उसकी फेवर में नहीं थे। ये मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दूं ताकि थोड़ा सा आपको इसके ऊपर पता चल जाए। ये क्वेश्चन था कि डिसएग्रीमेंट ओवर द फ्यूचर रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट वाज द रीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ गांधी जिन्ना टॉक्स। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यस, गांधी जिन्ना टॉक्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल के ऊपर, क्योंकि गांधी जो था ही वांटेड कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, लेकिन जिन्ना चाहते थे कि प्रोविंसेस के ऊपर, क्योंकि जिन्ना को पता था कि जो मुस्लिम्स थे तो वो उनके पास माइनॉरिटी प्रोविंसेस हैं जिनके अंदर वो हैं। तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए तो फिर मुस्लिम्स के पास क्या बचेगा। तो ये पहला पॉइंट था। काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है इसका, और बाकी वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो काउंटर आर्ग्यूमेंट के अंदर आते हैं, जिसमें टू नेशन थ्योरी है, और उसके ऊपर अच्छा खासा जो इश्यू आता है। और, और 4 पॉइंट्स है बेसिकली इस क्वेश्चन के, वो आप बताते हो कि क्यों फेल हुआ था। क्योंकि जिन्ना जिन्ना कन्विंस कर रहे थे गांधी को कि जो टू नेशंस हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बट ऑन द अदर हैंड गांधी कहता था नहीं, ये लोकल कन्वर्ट्स हैं मुस्लिम्स, तो यहाँ पे एक ही नेशन के लोग हैं। और फिर एक पॉइंट आप गांधी जिन्ना टॉक्स का ये भी था कि जो पार्टीशन पे गांधी कहता था कि जी हम लेटर ऑन देख लेंगे, तो जिन्ना ने कहा था कि नहीं, हम पहले पार्टीशन का मैटर सॉल्व करते, फिर हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएंगे दोनों। तो इस तरह आप फिर डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाई टॉक्स वर फेल्ड, क्योंकि जिन्ना को हिंदूज के ऊपर या गांधी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। तो अपना एनालिसिस भी देते हैं। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जो एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर बातें बताई गई हैं। अब कुछ बच्चों ने इसमें इनवैलिड चीजें भी लिखी हैं, क्योंकि वो ये समझना उनके लिए मुश्किल था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जाके लिंक करने लगे। तो जो कि फिर उनके मार्क्स भी नहीं आए, टाइम भी वेस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, दिस वाज अ पॉपुलर क्वेश्चन विद सम हाई स्कोरिंग आंसर। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एट द बैटल ऑफ बालाकोट, व्हाई हाजी शरीयतुल्लाह इंपॉर्टेंट फिगर, और व्हाट एक्सटेंट वर मिलिट्री फैक्टर्स द मेन कॉज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप देखेंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट के क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस ही होते हैं कि मिलिट्री फैक्टर्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डू यू एग्री डिसएग्री। एक ही बात अगर मैं जो मैं कह रहा हूँ या ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हो। तो अगेन यस, इट वाज एन इजी क्वेश्चन, बच्चों ने ठीक कर लिया। अगला फिर बच्चों ने जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये भी पॉपुलर था, ये भी किया कि डिस्क्राइब पर्पस ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और व्हाई मोहम्मद अली जिन्ना प्रोड्यूस 14 पॉइंट्स, और टू व्हाट एक्सटेंट वाज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम्स के लिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन जो वो क्यों इम्पोर्टेंट थी। ये 14 मार्क्स का। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हैं, तो ये पॉपुलर क्वेश्चंस थे और ये बच्चों ने ठीक किए हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आप ये जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे जो पार्ट था हाजी शरीयतुल्लाह का, तो पार्ट बी में लार्ज मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हाईलाइट हाजी शरीयतुल्लाह's importance in founding the Friday movement and his role.
Many of these were able to score maximum marks. However, some candidates wrote about the wrong reformer, और कुछ लोगों ने 3 रिफॉर्मर्स को इंक्लूड कर दिया, जिसमें शाह वलील्लाह और सईद अहमद शहीद। तो ऐसे ही अपने लॉन्ग आंसर लेके टाइम वेस्ट किया। तो अब जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे, एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ोगे, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसी का फिर पार्ट सी के अंदर देखें, जो कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लेवल 3 तक पहुंच गए थे। और सम कैंडिडेट एक्सप्लेन व्हाई अदर पॉलिसीज कॉज रिजेंटमेंट। तो ये अब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या जो इश्यू आता है या मसले क्या आते हैं। मैं पूरी और फर्दर डिटेल मैं आपको कर सकता हूँ, पूरी की पूरी रिपोर्ट की, लेकिन आप लोग पढ़ो इसको घर पे बैठ के। हर पेपर की, जो भी पेपर करते हो उसका एग्जामिनर, जो भी क्वेश्चन करते हो तो उसकी जो एग्जामिनर रिपोर्ट है वो मस्ट पढ़ो। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा था क्या, लिखना क्या था। अब जिना, व्हाई डिड जिना प्रोड्यूस 14 पॉइंट्स? तो many responses tended to describe a list of events. कुछ लोग लखनऊ पैक्ट तक भी चले गए, rather than explain why these were produced. तो descriptive answers are often encountered with many candidates receive level 2 marks। जो मैं आपको कहता हूँ, फिर आप लोग रोते रोते निकलते हो एग्जाम रूम से कि हमें मार्क्स पूरे नहीं आए। तो ये इतना टाइम शायद आपको स्कूल में भी नहीं होता कि एक एक चीज पे डिटेल में। तो आप अपना स्टडी प्लान जब बनाते हो तो ये चीजें जरूर आपके सामने होनी चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई एग्जामिनर रिपोर्ट चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें। मैं आई प्रोवाइड ऑल एग्जामिनर रिपोर्ट्स, पास पेपर, हर चीज रेडीली अवेलेबल है। तो ये आज का हमारा पेपर 1 का थोड़ा सा मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट का बता रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट पेपर 2 की जो मार्किंग स्कीम और कुछ की क्वेश्चन है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।